आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज का 4th नंबर का वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पीएचपी में जो है वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं, कीवर्ड्स क्या है और कमेंट्स क्या है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे नोटपैड++ में index.php फाइल एक बना के रखी है और ये जो फाइल है हमारा वो htdocs फोल्डर के अंदर माई साइट करके एक फोल्डर है, उसके अंदर ये सेव है। और जो है हम लोग इसको ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो ब्राउजर में आपको जाना है, एड्रेस बार में आपको लोकल होस्ट लिखना है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे माई साइट करके बन के आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना तो ये पेज मेरा ओपन हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखिए कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व्ड होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे जैसे आपने लिखा होगा इको आप लिखते हैं, तो ये एक कीवर्ड है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा रिजर्व्ड है और इसका यूज़ करके आप कोई वेरिएबल्स या दूसरी चीज़ नहीं बना सकते हैं। इफ आपका एक कीवर्ड है, क्लास आपका एक कीवर्ड है, और उसके बाद और जितने भी आप कीवर्ड लिखेंगे तो आप देखेंगे उनका जो है कलर चेंज हो जाता है इस तरीके से। और ये जो है आपका नोटपैड++ में ही होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे ये नोटपैड++ का जो थीम भी चेंज किया है। इसके लिए मैं सेटिंग में गया था, स्टाइल कॉन्फ़िगरेटर में गया और मैंने सेलेक्ट थीम में डिफ़ॉल्ट थीम सेलेक्ट कर लिया है और फिर मैंने सेव एंड क्लोज कर दिया है, क्योंकि जो वाइट है वाइट में ज़्यादा क्लियर चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये जो है आपका कीवर्ड होता है। अब बात करते हैं कमेंट क्या है। देखिए कमेंट जो होता है वो आपका एक आप समझ सकते हैं टेक्स्ट होता है जो कि कोड का हिस्सा नहीं होता है। और इसको बनाने के लिए आपको करना होता है, सबसे पहला तरीका ये, आप 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगाइए और उसके बाद जो भी आप कमेंट लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। तो मैं ये करके, तो इस तरीके से आपको जो सिंगल लाइन का कमेंट बनाना है, बस इससे ये हेल्प मिलती है कि जैसे अगर आपका ये जो सोर्स कोड है, इसको सोर्स कोड कहते हैं, तो अगर कोई आपका एक कोड देखता है तो उसको समझ में आएगा कि आपने जैसे यहाँ पे ये कमेंट लिखा तो उसके नीचे आप वेरिएबल्स बनाने वाले हैं। और दूसरा तरीका ये है पीएचपी में कि कमेंट देने का कि आप जो है फॉरवर्ड स्लैश लगाइए, स्टार वाला ये सिंबल लगाइए, फिर जो भी आपका कमेंट आप लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए, उसके बाद जो है आप फिर से स्टार लगाइए और फिर आप ये फॉरवर्ड स्लैश लगा के ये अपना कमेंट बंद कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप कमेंट देंगे तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए होगा। इस तरीके से अगर आप कमेंट देंगे तो मल्टीपल लाइंस के लिए कमेंट होगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं कि वेरिएबल्स कैसे बनाना। तो वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको डॉलर का सिंबल लगाना होगा। उसके बाद आप जो भी वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं वो लिख दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया और उसके बाद मैं इसमें कुछ वैल्यू सेट कर देता हूँ। उसके लिए मुझे इक्वल लिखना है, फिर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो है मैं अपना नाम लिख दूंगा जो कि यहाँ संदीप है, और फिर मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूंगा। तो इस तरीके से जो आपको वेरिएबल बनाना है। और वेरिएबल जो होता है वो आपका एक तरह का कंटेनर होता है। कंटेनर का मतलब ये कि कुछ किसी चीज़ को कंटेन करता है और कंटेन जो करता है वो वैल्यू को करता है। और प्रोग्राम में जो आपकी 3 तरह के ही जो है वैल्यूज़ होती है, या तो इंटीजर टाइप का होगा या डेसिमल टाइप का होगा, मतलब डॉट वाली वैल्यू, जैसे कि आपका ये जैसे 25.63, तो ये जो है आपका डेसिमल वैल्यू हो गई। इंटीजर वैल्यू में जो ये इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो है आपका कैरेक्टर टाइप का वैल्यू कह सकते हो, जिन्हें आप स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। और इनको बनाने के लिए आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना होता है। इसके अंदर आपको वो टेक्स्ट या स्ट्रिंग आप कह सकते हैं लिखनी है जो आप इस वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, और चाहे तो आप यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी आप लगा सकते हैं। सिंगल देखिए इस तरीके से, तो ये भी वैलिड है और डबल वाला भी वैलिड है। तो इस तरीके से जो है आपको वेरिएबल बनाना है। कीवर्ड मैंने आपको बता दिया, कमेंट बता दिया, वेरिएबल भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको इस वेरिएबल का आउटपुट दिखाना है तो उसके लिए आपको इको लिखना होगा और उसके बाद सिर्फ आप वेरिएबल का नाम सेम उसी तरीके से लिखिए डॉलर, और उसके बाद आपको नेम लिखना है, फिर सेमीकोलन लगा दीजिए। इस तरीके से हो गया। और ये जो है हमने इस index.php फाइल में जो भी चेंजेस की उसको मैंने सेव भी कर दिया Ctrl+S दबा के। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ और अपना पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे आउटपुट ये दिखाई देगा। इस तरीके से आपका आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से आपको वेरिएबल बनाना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप पहले जो है सी या जावा पढ़ चुके हैं तो आपने उसमें डेटा टाइप देखा होगा। पीएचपी में कोई डेटा टाइप नहीं होता है, आपको सिर्फ डॉलर लगाना होता है, वेरिएबल का नाम लिखना है, उसमें जो आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो आप कर दीजिए। तो इस तरीके से जो आपको वेरिएबल बनाना है। अब अगर आपका इस वीडियो से जो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।